ठीक। इंस्टॉलेशन के लिए फर्स्ट जो मेरा न्यू सर्वर सिट्रिक्स फॉर्म पे ज्वाइन कराना है, सर्वर बिल्ड करेंगे, उसको डोमेन ज्वाइन करेंगे। डोमेन ज्वाइन भी सिट्रिक्स टीम के पास नहीं होता है वैसे, कहीं कहीं पे सिट्रिक्स अगर विंटर टीम के साथ इंटीग्रेट होती है तो सिट्रिक्स टीम को ये भी करना होता है कि वो डोमेन ज्वाइन करेगी। डोमेन ज्वाइन कराने के बाद सेकंड क्या है, डॉटनेट प्री रिक्विजिट्स में आता है हाँ 3.5 सर्विस पैक में। वैसे तो ये इंस्टॉलर में होता है, इसको बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल करते हैं। तो अगर प्री रिक्विजिट कोई पूछता है तो प्री रिक्विजिट में एक तो ये हमारी डिपेंडेंसी हो गई। जी। ये कितनी स्क्रीन आ रही है, फुल स्क्रीन थ्री। अगर कहीं भी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 6.5 यूज हो रहा है तो वहां पे मेरे पास आ सकता है कि रिमूव सर्वर फ्रॉम फॉर्म, और रिक्वेस्ट आ सकती है कि ऐड अ न्यू सर्वर इन द फॉर्म। तो ये दोनों दोनों चीजें यहाँ पे अभी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। जी। रिमूव यहाँ से रिमूव करने से रिमूव हो जाएगा। फॉर्म पे शो नहीं करेगा फिर सर। अच्छा। यहाँ से रिमूव करने के बाद अगर वो सर्वर मेरे एनवायरनमेंट में है तो उस सर्वर पे से मुझे जाके 6.5 का जो इंस्टॉलेशन है उसको भी कम्प्लीटली रिमूव कर। अच्छा। ओके। ओके। अभी मेरे पास यहाँ पे 3 सर्वर है। 1 2 रिमूव सर्वर। मुझे ये चेक करना है कि किस एप्लीकेशन पे कितने सेशन बने हैं या किस सर्वर पे कितने सेशन है। तो मैं सर्वर पे क्लिक करके यहाँ पे जाऊंगा कि सेशन कितने हैं। तो यहाँ पे जितने भी यूजर होंगे मुझे वो ओके। सारे यूजर दिखा देंगे, सेम जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर दिखा रहा है, शो करता है। ठीक है। जी। उस यूजर पे जाके उसको राइट क्लिक करके सेंड मैसेज का ऑप्शन है। अगर उसे मुझे मैसेज करना है लाइक उसको मैं सिंपली मैसेज कर दूंगा, यूजर की स्क्रीन पे ये मैसेज चला जाएगा। सेकेंड है, अगर मुझे सेशन किल करना है तो सेशन किल करने के लिए इस पे तो नहीं आएगा, ये हमें यहाँ सेशन आईडी देख के और इसको किल करना होता है। अदरवाइज ये तो मैनुअल प्रोसेस होता है। यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन आता है किसी भी सेशन पे करके उसको रीसेट करें, या यहाँ पे सेशन किल करने का ऑप्शन आ जाता है यूजर के लिए, जो आईसीए सेशन होता है। ठीक, यूजर का अब ये तो टीसीपी आईपी सेशन दिखा रहा है डीपी के लिए, बट कोई यूजर कनेक्ट होगा तो यहाँ से हम सेशन किल कर देंगे। अच्छा मीन्स यहाँ से ही करना पड़ेगा। यहाँ से मैनुअली यहाँ से भी हो सकता है, या फिर मैं कमांड लाइन के थ्रू जाके सेशन आईडी चेक करूँ उस यूजर की हम्म। और उसको किल कर दूँ। लाइक मैंने जो वन मोमेंट। ये है
ये कमांड यूज किया है कभी? कभी ये कमांड यूज किया है, QW इंस्टा? हेलो? हाँ, नहीं किया, नहीं किया। ये सेशन किल करने के लिए होता है, ये सेशन आईडी के साथ आता है। ये ओके। आईडी है सेशन आईडी, हम्म। वो सेशन आईडी देना होता है। हम्म। ठीक है, सेशन आईडी। ओके। और एक होता है साथ में RW इंस्टा करके, जिससे पहले तो सेशन चेक होगा कि कौन सा आईडी है, क्या है यूजर का, हम्म। और फिर RW इंस्टा से वो सेशन किल कर दिया जाएगा। ये दोनों से इससे कंफ्यूज होगा। हम्म दोनों से इससे कंफ्यूज होगा। हम्म आरडब्ल्यू से भी होगा, पीडब्ल्यू से भी होगा। नहीं, RW इंस्टा से ही सेशन किल होता है। नहीं, क्यों इंस्टा से दिखेगा आपको, सेशन दिखेगा? सेशन नेम, हाँ, क्यू इंस्टा से तो सेशन आईडी दिखेगी ना मुझे। अच्छा, हाँ, सेशन इसमें आईडी। ये सर्वर के साथ सर्वर नेम देना होगा डिस्प्ले के लिए, सेशन आईडी देना होगा, रिमूव रीसेट सेशन, रीसेट का ऑप्शन आ गया, और साथ में मुझे सेशन आईडी देना होगा। अगर मैं उस सर्वर के साथ देना चाहता हूँ, सर्वर के साथ ये देना होगा, सर्वर कॉलन सर्वर नेम और वो सेशन आईडी। ठीक, या तो मैं इसको यूज करूँ कमांड को, या फिर मैं यहाँ से जाके रीसेट कर दूँ ओके। इसको। यहाँ पे देखो, अगर ICA सेशन नहीं है तो रीसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक, ये कंसोल है, कंसोल का एक्सेस एडमिन के थ्रू है, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं है। अब ऐड सर्वर रोल, क्लाइंट से सर्वर का कोई भी कनेक्शन होगा तो अपन उसको रीसेट कर सकते हैं। वो ICA कनेक्शन कोई भी होगा, राइट, वो राइट, हमें यहाँ पे राइट, शो। राइट, राइट। ठीक, कभी कभी होता है कि यूजर का सेशन हैंग हो गया, तो यूजर ने बताया मुझे कि किसी एप्लीकेशन पे है, तो मैं एप्लीकेशन पे जाके और कनेक्टेड यूजर्स, यहाँ पे वो यूजर मुझे शो करेगा, और सेम जैसे यहाँ पे ऑप्शन राइट वहाँ क्लिक करके से रीसेट करना करना। पड़ेगा। या फिर अगर यहाँ से रीसेट करने के बाद भी यूजर का सेशन नहीं जा रहा है, तो हम इसको यूज करते हैं। अदरवाइज अगर इससे भी नहीं होता है यूजर का सेशन किल, तो हम उस पर लॉग ऑन डिसेबल करते हैं। लाइक हमने सर्वर पे क्लिक किया, राइट क्लिक, लॉग ऑन कंट्रोल, और प्रोहिबिट लॉग ऑन एंड रिकनेक्शन। जब उस पर सारे यूजर्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो सर्वर को रीसेट कर देंगे, रीस्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सारे सर्वर एक साथ हो हाँ, जाएगा उससे। क्योंकि जब तक यूजर उस पर रहेगा कनेक्टेड, हम उस सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करते हैं। उस पर लॉग ऑन डिसेबल करके उसको छोड़ देंगे जब सारे यूजर उससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी यूजर का सेशन का एंड होगा, या वो एक बार लॉग ऑफ करके फिर दोबारा लॉग इन करता है, तो ऑटोमेटिक उसका सेशन दूसरे सर्वर पे चला जाएगा। इस सर्वर पे नहीं आएगा, क्योंकि इस पे हमने लॉग ऑन डिसेबल कर रखा है। और ये लॉग ऑन करने के लिए हमारे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा सारे नहीं, लॉग ऑन लॉगिन डिसेबल नहीं कर करने के पाए। लिए नहीं करना पड़ेगा, बट कहीं कहीं ऐसा होता है कि अगर मुझे सर्वर को रिबूट करना है, तो मुझे अपडेट करना होता है, क्लाइंट की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे।
और बहुत सी जगह पे ऐसा होता है कि वो सिट्रिक्स टीम के पास ही होता है। सिट्रिक्स टीम के अगर कोई इम्पैक्ट नहीं है तो सिट्रिक्स टीम सर्वर को रिस्टार्ट कर सकती नहीं, लॉग ऑन प्रोहिबिटेड कर देते तो कोई नया नया यूजर तो लॉग इन नहीं कर पाएगा। है। उस सर्वर एग्जिस्टिंग पे लॉगिन नहीं कर पाएगा। और अगर कोई यूजर एग्जिस्टिंग कनेक्टेड है और उसका सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है, कुछ तो टाइम वही बाद वो लॉग इन करता है, तो सेशन डिस्कनेक्ट होने के बाद भी वो लॉग इन करेगा, दोबारा ट्राई करेगा, तो सेशन दूसरे सर्वर पे चला नहीं जाएगा। कर पाएगा। ठीक ऐसे धीरे धीरे करके यूजर उस पर सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और जब सारे यूजर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तब हम लोग क्योंकि रजिस्टर कर हॉटफिक्स, मोस्टली ये हॉटफिक्स की वजह से इशू आता था कि अगर यूजर कनेक्ट नहीं हो, कनेक्ट है और उसका सेशन हैंग हो गया, तो उसको किल करेंगे सेशन, तो सेशन किल नहीं होगा। उसके लिए हॉटफिक्स आता था, तो वो हॉटफिक्स इंस्टॉल करने के बाद सर्वर वर्क करने लगता था। बट टिल द टाइम ऑप्शन यही होता है कि लॉग ऑन डिसेबल करें, जब यूजर सारे एग्जिट कर जाए सर्वर से तो उसको हम रिस्टार्ट करें। रजिस्टर रिस्टार्ट कहाँ से करें? मीन सर्वर जाके जस्ट जैसे नॉर्मल सर्वर रजिस्टर करते हैं हम लोग सर्वर रजिस्टर करेंगे। हाँ हाँ, सेम वही। नहीं, मैं कह रहा हूँ, अगर अरविंद जी 50 से 100 यूजर अगर कनेक्ट हैं उस एप्लीकेशन पे, और एक तो एक उस एक यूजर का एप्लीकेशन पे और सेट। भी सर्वर होंगे ना, और भी हाँ, नहीं सर्वर तो होंगे हमें उस फिर एप्लीकेशन तो पे। हम अगर प्रोविडेट करेंगे तो पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, या उसको बिना इन्फॉर्म करे हम कर सकते हैं ये चीज़? नहीं नहीं, प्रोहिबिट हम कर सकते हैं। साथ में अगर हमें जैसे ये है कि यार दूसरे सर्वर पे लोड ज्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, तो हम यूजर को इंस्टेंट मैसेज भी कर सकते हैं कि सर्वर इज गोइंग टू रिबूट फॉर सम मेंटेनेंस एक्टिविटी और सम रीजन, सो प्लीज डिस्कनेक्ट और रिकनेक्ट योर सेशन, ओके। और सेव योर वर्क टू एंड डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट द सेशन। तो जैसे ही यूजर डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट करता है, उसका सेशन ऑटोमेटिक दूसरे सर्वर पे डायरेक्ट हो जाएगा और ये सर्वर फ्री हो जाएगा। फिर इसको रिबूट कर देंगे। अदरवाइज हाँ, ये होता है कि अगर लोड का कोई चांस नहीं है कि हाँ चलो ठीक है, सफिशियंट है सर्वर हमारे पास और लोड का कोई इशू नहीं है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। जब नॉर्मल टाइम में ऑफ ऑफिस आवर्स में कोई दूसरा बंदा आता है शिफ्ट में, उसको अपडेट दे के जाते हैं कि हाँ ये सर्वर है, इस पे लॉग ऑन डिसेबल है, इस पे इसको रीस्टार्ट करना ठीक है। है। तो ठीक, ये तो बता ही दिया था ना कि लॉग ऑन ओनली और लॉग ऑन अंटिल सर्वर रीस्टार्ट। ठीक, कनेक्ट टू सर्वर, यहाँ से कनेक्ट टू सर्वर पब्लिश डेस्कटॉप, ये है सेम चीज। यहाँ पे एप्लीकेशंस में जाएंगे, राइट, कहाँ गया मेरा आईसीए की थ्रू लॉन्च करेगा। अगर मेरे सिस्टम पे रिसीवर है तो मेरा एक यहाँ पे सेशन ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, the remote session was disconnected because there is no terminal service license server available to provide a license, please connect your server administrator। सिट्रिक्स में एक तो टर्मिनल सर्विसेज लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा हमें सिट्रिक्स सर्वर के लिए जो लाइसेंस होता है कॉन्करेंट। वो भी इसमें चाहिए। दो तरह के लाइसेंस आते हैं, यूजर बेस्ड और डिवाइस बेस्ड या फिर कॉन्करेंट। अभी हमारे सर्वर पे जो है कॉन्करेंट लाइसेंस है सारे। हाँ, प्लेटिनम कॉन्करेंट होता है। हम्म, कॉन्करेंट लाइसेंस का क्या मतलब? मतलब 50 यूजर्स, जैसे 50 लाइसेंस आया है, 50 लाइसेंस तो मतलब जैसे जैसे हम्म, यूजर्स यूज करके रिमूव जाता जाएगा, 51 जैसे कनेक्ट करेगा, ही कांट एक्सेस द, he get the error कि यूजर इज नॉट कनेक्टेड ड्यू टू लाइसेंस इज फुल लेकिन समटाइम। अगर जैसे ही एक यूजर मेरा डिस्कनेक्ट होता है तो और कोई नया ही यूजर कनेक्ट होता है, तो उसको ही लाइसेंस मिल जाएगा। मिल जाएगा, राइट। हाँ। वो किसी डिवाइस या किसी यूजर के लिए मैप नहीं होगा। राइट, राइट।
लाइसेंस ओपन हो रहा है इन बिटवीन। एडिशंस के बारे में मैंने बता दिया था, प्लेटिनम एडिशन, एंटरप्राइज एंड एडवांस। हाँ जी, ठीक है, ये जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एडवांस, एंटरप्राइज और प्लेटिनम। एडवांस में मेरे मिनिमम बेसिक बेसिक फीचर बेसिक बेसिक एडिशन, बेसिक, एंटरप्राइज में कुछ बढ़ जाते हैं, प्लेटिनम फुल हमारा फुल फुली फुल लोडेड होता है जिसमें सारी चीजें होती हैं। मैक्सिमम जो क्लाइंट होता है वो प्लेटिनम एडिशन के लिए ही जाता है। एडिशन अलग है, ये 3 एडिशन है हमारे, और वर्जन अलग होते हैं, 6.0, 6.5, 7.x। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि किस वर्जन पे काम किए हो, तो 6.5 और 7.15 या 7.8 या 7.6। लेकिन अगर उसके बाद ये पूछता है एडिशंस कौन कौन से होते हैं, तो एडिशंस हमारे 3 होते हैं, प्लेटिनम, एंटरप्राइज एंड एडवांस। नहीं एडवांस में मींस ऐसा कुछ है कि मींस नंबर ऑफ यूजर्स या नंबर ऑफ नहीं नहीं नहीं, वो इट्स डिपेंड अपॉन योर लाइसेंस। ओके। ठीक, अब मुझे इस सर्वर पे क्या इंस्टॉल करना है? सिंपल सी बात है कि अगर मैं कोई नया सर्वर इन्वायरमेंट में ऐड कर रहा हूँ, तो उस पर सारी चीजें होंगी, मतलब इन्वायरमेंट में मेरा लाइसेंस सर्वर भी होगा, जरा जेनएप, वेब इंटरफेस भी होगा, सारा कुछ होगा। हाँ मुझे केवल जेनएप जरा चाहिए होता है। हाँ ठीक, ये सारे रोल होते हैं। कौन कौन से रोल होते हैं सर्वर पे, जेनएप सर्वर के? तो वेब इंटरफेस, स्मार्ट ऑडिटर, प्रोविजनिंग सर्विसेज अलग एक टूल आता है, ये पैकेज आता है कंप्लीट। एच साइट, ये भी एक अलग पैकेज आता है हमारा मॉनिटरिंग के लिए। मॉनिटरिंग के लिए, प्रोविजनिंग सर्विसेज होता है डिस्क वर्चुअलाइजेशन के लिए। राइट राइट, ठीक है, स्टोरेज स्टोरेज, डिस्क या स्टोरेज। सिक्योर गेटवे होता है जो तुम्हारा आजकल नेट स्केलर चल रहा है। अच्छा नेट स्केलर का पहले, नेट स्केलर से पहले एक्सेस गेटवे आता था, फिर सिक्योर गेटवे हुआ, फिर वो नेट स्केलर। ठीक, हाँ नेक्स्ट, ऑप्शनल कंपोनेंट आईआईएस के साथ इंटीग्रेट करना है। एच साइट चाहिए, स्मार्ट ऑडिटर क्या है, फिलहाल तो आईआईएस, कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट किए, ये सारे कंपोनेंट ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा। प्री रिक्विजिट रीस्टार्ट, रीस्टार्ट रिक्वायरमेंट है इसकी, नेक्स्ट कर देते हैं। और ये सिंपली ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद इसको हम अपने फॉर्म में कनेक्ट करेंगे। हम्म जेनएप का फॉर्म है, जेनएप 65 हम्म 6.5 के लिए, और कंटिन्यू। ओके, अच्छा वो रिसीवर इंस्टॉल हो रहा है। नहीं नहीं, लाइसेंस ये तो यूज, अभी इंस्टॉल हो रहा है जेनएप। ना ना वो उस पेज में वो वो लाइसेंस लिए ओपन किया था, लाइसेंस के लिए।